बहुत समय पहले रत्नागिरी नाम के विशाल राज्य में महाराजा विक्रम सिंह और उनकी पत्नी महारानी सुमित्रा राज करते थे। उनकी सबसे बड़ी चिंता ये थी कि उनकी गोद खाली थी। महारानी का दिल ममता से भरा था और वो हर पल एक संतान की आस में रहती थी। एक दिन जब महारानी अपने शाही बगीचे के करीब थीं, तभी घनेरी झाड़ियों के पीछे से दो मासूम बच्चों के रोने की आवाज आई। उन्होंने देखा कि एक लड़का और एक लड़की भूमि पर निढाल पड़े थे। महारानी का दिल पिघल गया। उन्होंने दोनों को गोद में उठाया और राजा से कहा कि ये उनके ही बच्चे हैं। उन्होंने उनका नाम युवराज जय और राजकुमारी माया रखा। महारानी सुमित्रा ने उन्हें राजकुमार और राजकुमारी की तरह पाला। उन्होंने उनकी परवरिश में अपनी हर खुशी कुर्बान कर दी। वक्त गुजरता गया और दोनों बच्चे जवान हो गए। युवराज जय की शादी मंत्री के अहंकारी बेटी चित्रलेखा से हुई। चित्रलेखा और राजकुमारी माया का व्यवहार महारानी के लिए बदल चुका था। एक दिन बातचीत के दौरान महारानी से अनजाने में ये राज खुल गया कि जय और माया उनकी सगी औलाद नहीं है। चित्रलेखा ने इस बात का फायदा उठाया और दोनों भाई बहन के दिल में जहर भर दिया। अगली सुबह युवराज जय और राजकुमारी माया ने महारानी पर धोखेबाज होने का इल्जाम लगाया। जब महारानी ने प्यार से उन्हें समझाने की कोशिश की तो गुस्से में आकर पहले राजकुमारी ने उन्हें धक्का दिया और फिर युवराज और उनकी पत्नी ने मिलकर उन्हें डंडों और लातों से पीटना शुरू कर दिया। युवराज और राजकुमारी ने उन्हें राजमहल से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। महारानी सुमित्रा अपनी ही औलाद के दिए जख्म से चूर निढाल राजमहल के दरवाजे पर गिर पड़ी। दर्द से करहाती महारानी जंगल की तरफ भटकती रही। वहां एक घने पेड़ के नीचे उन्होंने देखा कि एक शेरनी ने अभी अभी एक नन्हे शेर के बच्चे को जन्म दिया था और तकलीफों से उसने दम तोड़ दिया। ये मंजर देखकर महारानी का दिल पिघल गया। उन्होंने उस मासूम शेर के बच्चे को गोद में उठाया और उसे केसर नाम दिया। उन्होंने उसे अपनी ममता से पाला, अपना दुख बांटा। केसर ने उनकी हर बात को अपनी आंखों में उतार लिया, जैसे वो उनका सबसे वफादार साथी हो। उधर राजमहल में बीते कुछ सालों में युवराज जय और चित्रलेखा को कोई औलाद नहीं हुई और वो दर्द में थे। आखिरकार उनकी मन्नत पूरी हुई और उन्हें एक बेटे की प्राप्ति हुई। पूरे राज्य में खुशी का माहौल था। एक रात केसर वो पाला हुआ शेर महारानी की झोपड़ी में लौट आया। उसके मुंह में कंबल में लिपटा हुआ नन्हा सा वही राजपुत्र था। केसर ने बच्चे को बड़े प्यार से महारानी की झोली में रख दिया। उधर राजमहल में हाहाकार मच गया। युवराज जय और चित्रलेखा अपने बीमार बेटे को वैद्य के पास ले जा रहे थे जब जंगल के रास्ते में शेर केसर ने हमला किया और बच्चे को उठाकर जंगल की तरफ भाग गया। गांव वालों और राजप्रतिनिधियों ने यह सुनकर कहा कि ये मां के साथ किए गए जुल्म की सजा है। तब युवराज जय ने गुस्से में कहा कि वो औरत उनकी मां नहीं थी, वो तो एक धोखेबाज थी। तभी राजप्रतिनिधियों ने सच सामने लाया कि महारानी सुमित्रा ने ही उन्हें मरने के लिए छोड़ दिए गए बच्चों को अपनी जान से बढ़कर पाला था। सच सुनकर युवराज जय का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्हें वो सारे लम्हे याद आए जब महारानी ने उनके लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया था। अगली सुबह युवराज जय और चित्रलेखा रोते हुए महारानी की झोंपड़ी तक पहुंचे। दरवाजे के सामने वफादार शेर केसर खड़ा था, जो उन्हें अंदर आने से रोक रहा था। युवराज जय ने रोते हुए पुकारा, अम्मा, अम्मा, मुझे माफ कर दो, मैंने आपकी ममता को धोखा समझा। महारानी सुमित्रा का दिल कांप उठा। उन्होंने दरवाजा खोल दिया। जय और चित्रलेखा उनके कदमों में गिर पड़े। महारानी ने बच्चे को चित्रलेखा की गोद में रखा और फिर अपने दोनों बच्चों को सीने से लगा लिया। माँ तो माँ ही होती है। महारानी सुमित्रा राजमहल वापस लौट आईं। युवराज जय और चित्रलेखा दिन रात उनकी सेवा करते और वो वफादार शेर केसर भी हमेशा उनके साथ ही रहा। कुछ सालों बाद महारानी सुमित्रा इस दुनिया से चली गईं। जब लोग उनकी कब्र से लौट रहे थे, तभी शेर केसर धीरे धीरे कब्र की तरफ बढ़ा। उसने अपना सिर मिट्टी पर टिकाया और उसकी आंखों से आंसुओं की धार बहने निकली। कुछ ही पलों बाद उस वफादार शेर ने भी वहीं अपनी मां की कब्र के पास आंखें मूंद लीं और शांति से दम तोड़ दिया। उस दिन से लोग हमेशा कहते हैं, मां को दुख देने वाला कभी चैन नहीं पाता और उसकी वफादारी का सच्चा अर्थ तो केसर जैसा शेर ही जानता था।